वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और साथियों आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्सरसाइज के बारे में। तो मुझे ये बताते वक्त आपको बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने अपना ऑलमोस्ट 90% सिलेबस जो है 11th स्टैंडर्ड का वो खत्म कर दिया है। सिर्फ एक चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, वो बचा हुआ है और उसे भी हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। बट उससे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप ये चैप्टर को पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लें और फिर ही एक्सरसाइज पे आए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वह यहाँ पे है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन शेल्स गोज ऑन डैश व्हेन मूव्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो देखिए एनर्जी का एक इक्वेशन है, अगर आप देखो तो एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये जूल में यूनिट है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, जूल। ओके, तो ये हो गया जूल माइनस, नो डाउट। ठीक है, तो ये एनर्जी हो जाएगी। बट एक और फॉर्मूला एनर्जी का जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मान लीजिए आपको फर्स्ट का एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल निकालना है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल। ओके, तो इसमें z का वैल्यू कितना होगा, 1, क्योंकि हम हाइड्रोजन जैसे एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और n का वैल्यू भी कितना होगा, 1। रख दीजिए इसमें, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है यार, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, z भी 1 है, n भी 1 है। तो एनर्जी इन दी nth ऑर्बिट कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। समझा? आगे देखो, ये फर्स्ट का हो गया, या फिर यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये E1 का एनर्जी हो गया, E1। ओके, चलो E2 देखते हैं, सेकेंड शेल का एनर्जी। तो सेकेंड शेल के लिए Z तो 1 ही होगा, लेकिन अब N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन 4। तो ये कितना, 4 3 जा 16 एंड 4 4 जा, अरे सॉरी 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 60, -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसका हो गया, E2 का हो गया, ये E1 का हो गया। एक और निकाल लेते हैं, E3। ओके, E3 के लिए Z कितना होगा, 1, लेकिन N कितना होगा, 3 होगा। सर N 3 की होगा, ओए थर्ड शेल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, थर्ड शेल। फर्स्ट शेल के लिए N का वैल्यू 1, सेकेंड शेल के लिए N का वैल्यू 2, थर्ड शेल के लिए N का वैल्यू 3। लेकिन Z का वैल्यू सब में क्या है, कांस्टेंट है। क्यों सर, Z कांस्टेंट क्यों है, और Z एटॉमिक नंबर होता है बे, एटॉमिक नंबर। तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आया समझ में? तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 1 अपॉन 9। तो ये क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9 और कितना बच गया, 4, मतलब समवॉट अराउंड 46। तो 9 5 जा 45, तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और उसने डिफरेंस पूछा है, तो देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1। तो E2 का वैल्यू कितना है, -3.4, माइनस E1 का वैल्यू कितना है, -13.6। तो देखो क्या आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और 10th में सीखा होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 13.6 माइनस 3.4, तो कितना आ गया, ये आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले और दूसरा एनर्जी सेल का गैप कितना है, पहला है और दूसरा एनर्जी सेल का गैप कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E3 माइनस E2 कर लेते हैं, तो E3 माइनस E2 करोगे तो कितना आ जाएगा, E3 का वैल्यू कितना है, -1.51, और E2 का वैल्यू कितना है वो भी देख लेते हैं। तो E2 का वैल्यू ये देखो यहाँ पे है, -3.4। तो ये क्या हो जाएगा, 3.4 माइनस 1.51। तो ये कितना, 10 में से 1 गया, 9। दिस वन बिकम्स 13, 13 माइनस 5 विल बी 8 एंड दिस इज 2 माइनस 1 विल बिकम 1, 1.89। और देख रहे हो क्या खतरनाक सी चीज है, E2 माइनस E1 के बीच का एनर्जी गैप कितना ज्यादा था, यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, सीधे धड़ से कितना हो गया, 1.89। मतलब ये पहला शेल,
E1, तो ये दूसरा शेल E2 और ये तीसरा इधर ही आ गया मेरे दोस्त। तो देख रहे हो एनर्जी गैप कम होते जा रहा है, एनर्जी गैप कम होते जा रहा है। बहुत सारी वीडियो देखोगे लेकिन ऐसा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा। तो आपका क्या हक बनता है, इसको शेयर करो, लाइक करो, समझा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी गैप, the energy difference between shell goes on decreasing on moving away from the nucleus। एनर्जी गैप कम होते जाता है। ओके, एनर्जी डिफरेंस याद रखिएगा। नो डाउट शेल का डिस्टेंस तो बढ़ते ही जाता है। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, देखिए बड़ा फेमस का कांस्टेंट है जिसको लेके सबने अपना प्रॉब्लम शॉर्ट आउट किया था। सब लोग ने इसी थियरी को यूज करके जो एटम है उसका मॉडल दिया था। जी हाँ, मैं प्लैंक कांट की बात कर रहा हूँ। प्लैंक्स क्वांटम थियरी भी है। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत सारी जो गवर्नमेंट एग्जाम होती है उन सब में ये वैल्यू दी गई होती है। तो आपको ऐसे सच याद करने की जरूरत नहीं है। पी ऑर्बिटल आर इन शेप, पी ऑर्बिटल कैसे शेप की होती है? ओके, स्फेरिकल तो एस का होता है, डबल डम्बल नहीं सर, डम्बल पी का होता है और डबल डम्बल डी का होता है। और डायगोनल तो कोई होती ही नहीं है सर, डायगोनल होती है डी ऑर्बिटल होती है, और बट उसे भी डबल डम्बल कहते हैं। समझ में आया सर? ये शेप कैसे आता है सर? सर बताओ ना, ये शेप कैसे आता है? और इरविन स्क्रॉडिंगर का एक भयंकर सा इक्वेशन है, उसको सॉल्व करते हैं। और जब इरविन स्क्रॉडिंगर के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तभी जाके अपने को ये सब आता है। आ समझ में कि किसका शेप कैसा होगा, कौन किधर होगा, क्या होगा, सब कुछ बता देता है मेरे भाई। समझ में आया? तो इसका आंसर होगा डम्बल शेप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए पहले ही आंसर राइट दे दिया। ओके, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर दैट इज एन, एल, एम और एस कभी सेम नहीं हो सकता। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन की खुद की आइडेंटिटी होती है मेरे दोस्त। क्या होता है? हर के इलेक्ट्रॉन का खुद का आइडेंटिटी होता है। मतलब एक ही घर में एक ही नाम के दो लोग नहीं हो सकते। जैसे आपका नाम चुन्नू है तो चुन्नू नाम का तो एक ही होगा आपके घर में। समझ में आया? भले दूसरे को भी चुन्नू बुला रहे हो लेकिन वो दिखेगा अलग, उसका वजन अलग होगा। समझ में आ रहा? उसका टेस्ट अलग होगा, उसकी फेवरेटिज्म अलग होगी, याद रख लेना। समझ में आया? तो हर एक इलेक्ट्रॉन का खुद का एग्जिस्टेंस है, खुद की आइडेंटिटी है, उसका कोई भी क्वांटम नंबर, बोलते हैं ना उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, कोई एक तो डिफर करेगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाके हमारी पॉली एक्सक्लूजन की वीडियो देख लो, जेई सेक्शन की देखोगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हंस रूल। हंस रूल क्या कहते हैं भैया? ओह, ये तो एमसीक्यूज है ना। हंस रूल के बारे में अगर आपको जानना है तो जाके हमारी आगे की वीडियो देखो। आगे की वीडियो मतलब जो चैप्टर में पढ़ा है ना वो देखना जाके। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जो साइज बताता है। क्या बताता है? साइज। और फिर दूसरा क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा, सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, साइज बताएगा या फिर शेप बताएगा? तो देखना बहुत सारे लोग इसको गलत बताते हैं। याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो ऑर्बिटल का साइज बताता है। क्या बताता है? साइज, वो होगी कितनी बड़ी। जैसे 1s है छोटी, 2s उससे बड़ी, 3s उससे बड़ी। तो s तो जो ये s है ये तो सब ऑर्बिटल है, लेकिन उसके आगे 1 2 3 लगने से क्या हो रहा है? तो साइज बढ़ रहा है। हाँ या ना? जो शेप ऑफ ऑर्बिटल था ये तो हमको किससे मिला? शेप ऑफ ऑर्बिटल ये तो स्क्रॉडिंगर को हमने सॉल्व किया और फिर उससे कुछ हमको क्वांटम नंबर्स मिले और जिससे डिसाइड हुआ कि कैसा होगा ऑर्बिटल। तो क्या होगा इसका आंसर? सर शेप होगा या साइज होगा? मुझको बहुत डाउट है। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा वो होगा साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है,
तो साइज के बारे में ये बताता है। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज खत्म होते हैं। मेक दी पेयर्स, तो ये पेयर्स में आप क्या करोगे, मैच द कॉलम करना है, लेफ्ट टू राइट क्या है वो बताना है। तो सबसे पहले है न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स के बारे में क्या बोलोगे, उसकी डिस्कवरी की थी चैडविक ने। ओके, दूसरा है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल मतलब क्या बताओगे। देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल लिख के गलत किया है, पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी तो 2 ही होगी मेरे दोस्त। हाँ, पी सब ऑर्बिट अगर ये बोलता, पी सब ऑर्बिट बोलता तो इसका 6 होता आंसर। याद रखना है, बहुत बारीक चीज बता रहा हूँ आपको, सब लोग नहीं बताएंगे। तो पी ऑर्बिटल आएगा तो हमेशा जो आंसर होगा वो 2 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 6 ऑप्शन है तो 6 करेंगे। नेक्स्ट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जग जानता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और लाइमन सीरीज कौन से रीजन में आती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसके आंसर के बारे में सोचिए साथियों। तो चलिए कंप्लीट करते हैं इस टेबल को। कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द आइसोटोप्स। सबसे पहले आपको आइसोटोप्स के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो चलिए उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें तो सिंपल यहाँ पे क्या किया है, मास नंबर दे दिया है, वही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मास नंबर तो सब आपको दिए गए हैं। कार्बन का 14 है, ये 14 हो जाएगा। ये 208 है, ये 35.5 होता है बट 35 दिया है, कोई बात नहीं। ये 238, ऑक्सीजन 18 दिया है, और यहाँ पे रेडियम कितना है 223। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन में प्रोटॉन का नंबर कितना होता है 6, और यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालोगे, 14 में से 6 को माइनस कर दीजिए। न्यूट्रॉन के नंबर के लिए क्या कीजिए, 14 माइनस 6, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू Z माइनस पी। ओके, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर में से आप अगर प्रोटॉन के नंबर को माइनस करोगे तो आपको न्यूट्रॉन के नंबर आ जाएंगे। तो 14 माइनस 6 करोगे तो आपको आ जाएगा 8, और इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे ना, इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर है वही चेंज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। अब लेड देखिए 208 दिया है, तो लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82, और उसका मास नंबर जो दिया है वो 208 दिया है। मतलब अब इस 82 में से ये 208 जो है, इसमें से 82 तो प्रोटॉन हो गए, तो बाकी को माइनस कर दो। 208 माइनस 82, तो ये हो गया 6, और ये 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया 2, तो ये हो गया 226। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 226। ओ सर इतना ज़्यादा, ओ वही मैं भी सोच रहा हूँ यार, 126 आ जाएगा, 126। सर इतना ज़्यादा होता है। वही क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन 82 है तो बचा हुआ सब कुछ क्या होगा, सोच लो, बचा हुआ सब कुछ क्या होगा, न्यूट्रॉन ही तो होगा। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 82 ही होंगे, क्योंकि लेड का एटॉमिक नंबर 82 है। सर लेड पीबी सिंबल होता है बेटा कार्बन फैमिली में, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, तो इसका 82 आता है। आप मेरी पीरियोडिक टेबल की वीडियो देखिए, उसमें मैंने मैजिक नंबर सिखाया, मतलब जैसे कार्बन 6 होगा तो उसमें 8 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 40। ओके, फिर उसके बाद आपको कितना जोड़ना है, इसमें आपको जोड़ना है 18, तो 14 और 18 कितना हो जाएगा, आ जाएगा 32। फिर वापस 18 जोड़िए 40, फिर 32, तो देखिए 82 आ गया। तो ये तरीका है, ये सब कुछ पीरियोडिक टेबल में बहुत ही डिटेल में अच्छे से बता दिया गया है। क्लोरीन 35, तो क्लोरीन में प्रोटॉन कितने होंगे 70। ओके, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 17 17 34, सिंपल सी बात है 18 हो गए, और इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे। आ समझ में। अब यूरेनियम 238 है, तो मैं आपको बता दूं यूरेनियम एक्टिनियम फैमिली का आता है। ये देखिए एक्टिनियम कितना होता है 89, ये 90, ये 91 और ये 92, तो यूरेनियम आ गया 92। सर आपको ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, इसकी ट्रिक है, पीरियोडिक टेबल की वीडियो देखिए उसमें बताया गया। अब यहाँ पे देखिए 238 है 92 है, 238 माइनस 92 कर देते हैं, माइनस 92, तो यहाँ से 8 में से 2 गया तो 6, ठीक है, और 13 में से 9 गया तो 4, 146।
तो ये 146 आएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 92 होंगे। ओके, प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है अब वो आ गया किसमें, ऑक्सीजन 18। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 8 है, तो 8 उसका प्रोटॉन भी नंबर भी होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा, 18 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद पूछा इलेक्ट्रॉन, अरे भैया न्यूट्रल होता है ना, तो 8 प्रोटॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब आता है रेडियम। मैं चाहता हूँ रेडियम का आप खुद से करो, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारे बच्चे लोग को आदत लग जाती है कॉपी करने की, बट कॉपी करके कुछ फायदा नहीं है, आपको ये याद नहीं रहेगा। लेकिन खुद से करेंगे तो आपको जरूर याद रहेगा। हाँ, ये बता सकता हूं मैं कि रेडियम कौन से फैमिली में आता है। तो देखिए बेरियम आता है, सॉरी रेडियम जो आता है वो बेरिलियम फैमिली में आता है। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, भाप, वाजी, यहाँ पे आता है। अरे सर एटॉमिक नंबर तो बता दो। अरे मैजिक यूज करो ना, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 38। 38 में और 18 जोड़ो ना, और 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 38 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 16, 1, ये 56, और फिर 32 जोड़ देना तो ये 8 हो गया, और ये 8, 88 हो जाएगा। ऐसे है ना। तो चलो देखो इधर, ये हो गया 56 और ये हो गया 88। चलो इतना तो मदद कर दिया मैंने, तुमको एटॉमिक नंबर भी बता दिया। अब इससे ज़्यादा नहीं, आगे का तो तुमको ही करना है। चलिए अब देखिए, मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दिया गया है। आर्गन का मास नंबर 40 है, तो ये मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ बताता है प्रोटॉन। तो पहले वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, तो कितने हो जाएंगे 22। 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 18 22 हो जाएगा। तो इसका कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। कार्बन 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6 ये आ जाएगा 8, तो ये इधर हो जाएगा। अब 40 माइनस 19 21 आ जाएगा 21, और 14 माइनस 7 7। तो ये हो गए आपके आंसर। अभी आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आंसर इन 1 सेंटेंस या फिर जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये सब भी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे एक्सरसाइज को ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि इसको खत्म कर दें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और आप अपना पूरा 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री इस चैनल से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।